तो बच्चों कल जो आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है उसी के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में मैं आपको मस्ट डू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड करवाने वाला हूं, जिसके अंदर आपको फर्स्ट और सेकंड बुक से रिलेटेड ऐसे मैंने क्वेश्चन आपके लिए निकाले जिनके चांसेस हर बार एग्जाम में रहते ही है, फिर चाहे वो आपका मिड टर्म का एग्जाम हो या फिर फाइनल ईयर का एग्जाम हो। ठीक है, और आप ही की एडिशनल हेल्प के लिए मैंने अपने कोचिंग के कुछ हैंड रिटन नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया, जो कि मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। लिंक जो है वो टेलीग्राम का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या है कि टेलीग्राम ग्रुप में जाना है, वहां से जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको डाउनलोड कर लेने हैं। लेकिन उससे पहले आप ये क्वेश्चन की सीरीज जरूर देखिएगा, जो कि आपको आपके कल के एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपकी सेकंड बुक के साथ, जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है, क्योंकि आपके मिड टर्म एग्जाम में दोनों ही बुकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपकी मस्ट डू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके आगे मैंने मस्ट डू मेंशन भी किया है। तो आपको उन क्वेश्चन को हर हालात में करने ही करने हैं। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इंट्रोडक्शन वाला आपका चैप्टर है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 1 मार्क वाले क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किए, सिर्फ जो आपके बड़े क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट और लॉन्ग वाले वही इंक्लूड किए, जो कि 3 और 5 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए जैसे कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र काफी इंपॉर्टेंट और काफी मोस्ट पॉपुलर ये क्वेश्चन है, और ज्यादातर एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। जितने भी आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम उठा के देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है, उसी तरह ऐसा हो नहीं सकता कि केंद्रीय समस्या यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपसे ना पूछी जाए, जिन्हें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं, यानी कि आर्थिक समस्या। अब वो कौन कौन सी होती है, जैसे कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। जिसके अंदर कैसे उत्पादन किया जाए वो वाला जो टॉपिक है ना, वो तो आपको हर कंडीशन में करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, जिसका नाम है वास्तविक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में आपको अंतर बताना है। वास्तविक को सकारात्मक भी कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और उसी तरह मस्ट डू वाला क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, क्यों होता है, इसे को आपको समझाना पड़ेगा। और अपॉर्चुनिटी वाली कॉस्ट यानी अवसर लागत, ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो सीमांत अवसर लागत से किस प्रकार से भिन्न होती है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस वाले लेसन से आपके यही क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं लिखी है, बस वही चीजें आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में काफी ज्यादा रिपीटेड होती ही रहती है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं उपभोक्ता संतुलन के बारे में। काफी फेमस चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले वही एक ना एक तो डिफरेंट पूछ लिया जाता है कि टीसीएमसी में आपको अंतर बताना है। ठीक है, और ये तो हर बच्चा मेरे हिसाब से तो करके ही जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्तें आपसे पूछ ली जा सकती है। हो सकता है कि 2 वस्तु की स्थिति में भी पूछ लिया जाए, लेकिन एक में कर लो वो भी आपके लिए इनफ है। ठीक है, उसी तरह अंतिमान वक्र की 3 विशेषताएं, बजट सेट और बजट रेखा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके आगे मैंने मस्ट डू लगवाया। ठीक है, और मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। मांग में परिवर्तन तथा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन के बीच आपको अंतर बताना है, ये आपका मस्ट डू वाला क्वेश्चन है। उसी तरह सीमांत प्रतिस्थापन दर का अर्थ बताना है, और अंतिमान वक्र जो है वो उन्नतोदर क्यों होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी होती है, जैसे कि घटिया वस्तुएं और बगल में आता है इसके सामान्य, तो सामान्य ना पूछ के पूरक वस्तु के बारे में पूछ लिया जाएगा, जिसका रिलेशन प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूट वाली से होता है। तो आपसे थोड़ा ऊपर नीचे पूछ लिया जा सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके उपभोक्ता संतुलन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में इंक्लूडेड है। तो आप इन क्वेश्चन को तो करना जरूर, और जो मस्ट डू वाले हैं उन्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, आगे आपका उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन वाला, तो उसमें भी टीपी और एमपी में अंतर, लागत की अवधारणा, सीमांत लागत और
औसत परिवर्ती लागत में क्या रिलेशन है, ये वाला। और सबसे ज्यादा जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। ये तो आपका 5 नंबर में पूछ लिया जा सकता है, पूरे पूरे चांसेस है। तो ये आपका मस्ट डू क्वेश्चन है इस वाले पार्ट से। और उसी तरह उत्पादन फलन के अल्पकालीन और दीर्घकालीन फलन की आपको व्याख्या करनी है, यानी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में। तो ये भी आपका मस्ट डू वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये काफी लिमिटेड क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को हर कंडीशन में करना जरूर है, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको पछतावा ना हो। और अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है आप बच्चों के लिए, ठीक है। अभी मैं आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन और ऐड करूंगा, लेकिन उससे पहले अब आप फर्स्ट बुक के क्वेश्चन भी जरूर देख लिए। तो जैसा कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपकी जो फर्स्ट बुक है स्टैट से रिलेटेड यानी कि सांख्यिकी वाली, तो इसके अंदर भी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि शॉर्ट और लॉन्ग वाला ही है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज में सबसे पहले हम सांख्यिकी के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जामिनर आपसे एक वचन या फिर बहुवचन के रूप में सांख्यिकी के बारे में ना पूछे। तो ये हमेशा से मतलब काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहता है सर मैडम का, तो वो हर बार देते ही है, ठीक है। उसी तरह सांख्यिकी की कोई 3 सीमाएं जो कि प्रीवियस ईयर पूछा भी गया था, और सांख्यिकी का क्या महत्व है या फिर क्या कार्य है, एक ही में आपसे पूछ लिया जा सकता है। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आने वाले। उसी तरह अपना जो आपके अगले लेसन है जो कि कलेक्शन से, ऑर्गेनाइजेशन से और प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, डेटास का यानी आंकड़ों का। तो सबसे पहले आंकड़ों का कलेक्शन यानी कि एकत्रीकरण में आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो वही सबसे पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो डेटास होते हैं उसके अंदर क्या डिफरेंट होता है, प्रतिचयन और अप्रतिचयन त्रुटियां यानी जो एरर्स है उसमें डिफरेंट बताना है। प्रतिदर्श विधि क्या होती है और इनकी 3 खामियों का वर्णन करना है। प्रश्नावली विधि और अनुसूची विधि में क्या अंतर होता है। एनएसएसओ, ये 1 नंबर में भी आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जिसकी फुल फॉर्म कुछ इस प्रकार से है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये देश हित में काम करता है जितने भी आर्थिक आंकड़े होते हैं, तो इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। और जो आपके कंटेंट में इंक्लूडेड है यानी कि जो आपके सेकेंडरी डेटाज है, जो द्वितीयक आंकड़े हैं, उसे इकट्ठे करने वाले प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत आपको बताने पड़ेंगे। और उसी तरह अगर द्वितीय ना पूछ के प्राथमिक वाला पूछ लिया जाए तो उसके अंदर भी उसका मीनिंग पूछ के उसके कौन कौन सी विधियां उनके बारे में आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो ये तो है आपका आंकड़ों का एकत्रीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन। तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसके संगठन से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो देखिए ये तो आपका एनसीईआरटी बुक वाला है। आप कुछ करो ना करो लेकिन इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना, गारंटीड है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि चर क्या होता है, सतत चर तथा विविध चर में क्या अंतर पाया जाता है। उसी तरह आंकड़ों के वर्गीकरण में अपवर्जी और समावेशी विधि के बारे में पूछ लिया जा सकता है। अब वर्गीकरण से रिलेटेड आपका कुछ भी पूछ लिया जाएगा, चाहे तो इसके जो एम्स है वो क्या है, या फिर इसका महत्व, या फिर इसकी आवश्यकताएं, तो कोई भी एक जरूर पूछ लिया जाएगा अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो, ठीक है। तो उसी तरह देखिए ये वाला भी आपका एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्गीकृत आंकड़ों में सूचना की हानि, यहाँ पर क्षति लिखा हो सकता है तो मीनिंग एक ही है, उसके बारे में आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे पूरे चांसेस है ये वाला आपसे पूछ लिया जाए। और प्रेजेंटेशन की बात की जाए यानी कि उनके आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में, तो देखिए तो वर्गीकरण के 4 प्रकार कौन कौन से, जैसे गुणात्मक, मात्रात्मक, कलिक और स्थानिक। तो इनमें से किसी 2 के बारे में या फिर सभी के बारे में पूछ लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और डायग्राम वाले देखिए, डायग्राम में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले ज्योमेट्री वाला यानी कि ज्योमेट्रिक वाले में तो आपको वृत्त आरेख, जिसे हम पाई डायग्राम के नाम से जानते हैं, ये वाला आपको करना है। फ्रीक्वेंसी वाले में आपको हिस्टोग्राम के बारे में करना पड़ेगा। अर्थमेटिक में आपको टाइम सीरीज के बारे में करना पड़ेगा। तो हालांकि इसमें एक ही है, तो ये आपको एटलीस्ट कर लेने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि हमेशा से ये एग्जाम के अंदर बच्चों से पूछे जाते रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम देखोगे तो ज़्यादातर इन्हीं की डिमांड जो है वो ज़्यादा रहती है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को कर ले तो डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा हो सकता है बच्चों। और लास्ट वाला जो है इसके अंदर मीड, मॉड, मीडियन वाला ही ज़्यादातर पूछा जाता है, जो कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड होता है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हो तो बच्चों डेफिनेटली आपका जो कल का एग्जाम है वो अच्छा जा सकता है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना और साथ ही आपको इतना ज़्यादा हाइपर और टेंशन भी नहीं लेनी। इफ अगर जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो आप इन क्वेश्चन को तो एटलीस्ट कर ही लेना। अब बात आती है कि सर इनके आंसर कहाँ मिलेंगे, तो देखिए बच्चों मैं लिंक में ना डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपके लिए सपोर्ट मटेरियल का लिंक प्रोवाइड करवा देता हूँ। अगर आपके पास वो PDF है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड
कर लेना, जो कि सभी क्वेश्चन उसके अंदर आपको आराम से मिल जाएंगे। आपको किसी के नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये खुद ही स्कूल के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, काफ़ी सही रहते हैं और क्वेश्चन जो होते हैं सभी यहीं से ही आपके पूछे जाते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, 1 मार्क वाले भी और जो मैंने आपको ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन करवाए हैं वो सभी आपको आंसर इस सपोर्ट मटेरियल में मिल जाएंगे, तो आप आराम से कर लेना, ठीक है। तो ये आपको प्रोवाइड करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी बच्चों को, और क्वेश्चन पेपर सेंड जरूर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर इंस्टा पे मेरे को डीएम कर देना, ठीक है, तो ताकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकूं आप बच्चों के लिए। आगे भी जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, हिस्ट्री सोशियोलॉजी मेन सब्जेक्ट हैं, उनसे रिलेटेड मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।